हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया हेयर यू एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग सेल्समैन की हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली प्रॉब्लम जो है ट्रैवलिंग सेल्समैन की। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आते भी है स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब तक मैंने चेक किया है तो 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया है। 5 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप इसमें से फुल स्कोर भी कर सकते हो, 80 आउट ऑफ 80 भी ले सकते हो, ठीक है। तो बस वही है कि आपकी तैयारी कितनी है, इतना मतलब आप कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब अ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट इट मैथमेटिकली। ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम को हमने डिस्क्राइब करना है और इसको मैथमेटिकली बताना है। सेल्समैन की प्रॉब्लम को, ये आपको डिस्टेंस का मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक साइड पे आपको लिखा हुआ है टू और दूसरी साइड पे है फ्रॉम। ट्रैवलिंग सेल्समैन में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो सेल्समैन होते हैं ना हमारे, वो एक सिटी से शुरू होके बाकी सारी सिटीज़ को कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट गया 5th पे, सेकंड गया 4th पे, थर्ड गया 3rd पे, 4th गया 2nd पे, देन 5th गया 1st पे। तो इस तरह से 5th टाइम पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक ही सेलमैन को ले रहे हैं हम, ठीक है। तो वो सारी सिटीज़ को कवर करेगा। ये आपके सेल्समैन नहीं है, ये नंबर ऑफ सिटीज़ है, दोनों साइड ही नंबर ऑफ सिटीज़ है। यहाँ पे आपको बताया कि वो यहाँ से फ्रॉम यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो सेल्समैन जो है वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले एक सिटी पे गया, मान लो वो फर्स्ट सिटी पे गया और वो 5th पे, फर्स्ट से वो 5th में गया, 5th से वो फिर से फर्स्ट में वापस आ गया और बाद में वो बाकी सिटीज़ में जाएगा, उसको कवर करेगा। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, इससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। आपको अगर बाकी सिटीज़ में जाना ही था तो आप बीच में भी जा सकते थे, आप पहले वापस आ रहे हो, अगेन आप जा रहे हो, आपको कॉस्ट भी पड़ेगी, आपको टाइम कंज्यूम भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। असाइनमेंट जो हमने देनी है इस तरह से देनी है कि हमारा जो सेलमैन है वो सारी सिटीज़ को कवर करके लास्ट में एंड वाली सिटी में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। बहुत ही आसान है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो अच्छे से इसको कवर कर लेना। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है रो रिडक्शन। तो वही बैलेंस वाला तो आपने चेक कर ही लेना है, ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड है। 5-5 है, 5-5 का मैट्रिक्स है, तो ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले रो रिडक्शन करते हैं हम। सिटीज 1, 2, 3, 4 एंड 5 फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो रो रिडक्शन में सबसे पहले हमारे पास रो में क्या है, सबसे छोटा 10 माइनस हो जाएगा बाकी चीज़ों में से, बाकी एलिमेंट्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 31। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 6। तो यहाँ पे जो हमारी रो रिडक्शन करके आया वो इस तरह से आ गया 4, देन 6, देन 4। थर्ड रो में सबसे छोटा कौन है, 7 माइनस हो जाएगा बाकी एलिमेंट में से। 13 में से 7 गए 6, देन 8 में से 7 गए 1, 15 में से 7 गए 8। अब फोर्थ रो में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारे पास 11, ठीक है। तो 11 में से 11 गए 0, 14 में से 11 गए 3, 30 में से 11 गए 19, 17 में से 11 गए 6। अब हमारे पास है ये वाली रो, इसमें सबसे छोटा कौन है, 6। तो 6 में से 6 गए 0, 8 में से 6 गए 2, देन 6, देन 10, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने करनी होती है कॉलम रिडक्शन। स्टेप 2 हमारा रहता है ऑलवेज कॉलम रिडक्शन का, कॉलम रिडक्शन एंड असाइनमेंट।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाली कॉलम रिडक्शन में ऐसे ही आ जाएगी क्योंकि इसमें सब में 0 है। सेकंड वाली कॉलम रिडक्शन में सबसे छोटा एलिमेंट है हमारे पास 2, तो इसको माइनस करेंगे। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 2 गए 0। अभी हमारे पास यहाँ पे 0 है तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला कॉलम हमारा ऐसे ही आ जाएगा। इसमें हमारे पास सबसे छोटा है 1, तो बाकी एलिमेंट्स में से 1 माइनस हो जाएगा, 0 देन 9। अब इस वाले कॉलम में सबसे छोटा हमारे पास 4, बाकी एलिमेंट्स में से 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 27, 0 4 2 एंड देन। तो इस तरह से हमारा जो है रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करके हमारे पास असाइनमेंट्स आ गई। तो अभी असाइनमेंट्स नहीं आई हैं, हमारा मैट्रिक्स रेडी हो गया असाइनमेंट के लिए, तो अभी हम दे रहे हैं असाइनमेंट। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में असाइनमेंट देनी सीखी है, तो ऐसे ही असाइनमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे हमें 0 नज़र आई, हमने 0 को असाइनमेंट दे दी, बाकी हमने कर दी कैंसिल। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास इस वाली रो में 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसको असाइनमेंट दे देते हैं, ये कैंसिल हो जाती है। फिर यहाँ पे भी 2 0 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें 1 0 है ना, तो इसको असाइनमेंट दे देते हैं, तो ये कैंसिल होगी, ये भी कैंसिल होगी। अब हमने इसको असाइनमेंट दे दी और इसको असाइनमेंट दे दी। अब ये जो प्रॉब्लम है वो है सेल्समैन की। ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्कस किया हमने सेल्समैन की है। अब इन वाली जो ये रिजल्ट बता रहा है, ये रिजल्ट पता क्या बता रहा है, फ्रॉम इस साइड था, फ्रॉम सिटी 1 टू सेल्समैन गोज टू सिटी 3, वो फर्स्ट सिटी से गया थर्ड सिटी में। ठीक है, ये रही हमारी थर्ड सिटी, थर्ड सिटी से वो गया फोर्थ सिटी में। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे है फोर्थ सिटी, फोर्थ सिटी में वो कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट में। फोर्थ वाली असाइनमेंट कहाँ पे है, फर्स्ट में है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट बता रहा है, जो कि फिजिबल रिजल्ट नहीं है। वो फर्स्ट से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ में फर्स्ट में वापस आ गया। उसने 2 सिटीज को कवर नहीं किया इस वाली असाइनमेंट के बेसिस पे। वो ना ही तो सेकंड को कवर कर रहा है, ना ही फिफ्थ को कवर कर रहा है, क्योंकि उसको वो वापस आ गया ना। हमने ये चीज़ का मेन ध्यान रखना है, यहाँ पे असाइनमेंट कैसे होनी है, इसी तरीके से असाइनमेंट होनी है। यहाँ पे ये आपने चेक करना है कि वो सेल्समैन है, कहाँ से कहाँ जा रहा है और फिर वापस कहाँ आ रहा है। पहले यहाँ से दोबारा बता रही हूँ आपको, फर्स्ट सिटी चेक करो, फर्स्ट से कहाँ जा रहा है, थर्ड में जा रहा है। फिर थर्ड वाली चेक करो, यहाँ से फ्रॉम वाली साइड से, थर्ड सिटी में कहाँ जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है। फिर फोर्थ वाली चेक करो, फ्रॉम वाली साइड से, वो फर्स्ट में वापस आ रहा है। तो इट्स नॉट अ फिजिबल। तो हमें जो है असाइनमेंट वो दोबारा से देनी पड़ेगी। किसको दोबारा से असाइनमेंट देने का कोई फ़ायदा है यहाँ पे, नहीं फ़ायदा। तभी तो फिर भी हमारी असाइनमेंट ऐसे ही रहनी है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट्स है वो पूरी है, 1 2 3 4 5 असाइनमेंट्स पूरी है। तो जो हम 0 को कंसीडर करेंगे तो असाइनमेंट हमारी यही रहेगी। तो सेल्समैन की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जब आप 0 के साथ फिजिबल सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो सारी सिटीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको 0 को छोड़ के जो हायर नंबर होगा 0 के बाद नॉन 0 में से, उसको हम असाइनमेंट देंगे। ठीक है, उसको हम असाइनमेंट देंगे। अब यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में देखो, 0 के बाद हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर हमें नज़र आ रहा है 1। तो अभी हम यहाँ पे 1 को असाइनमेंट देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं, दोबारा से असाइनमेंट देके देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे साथ में लिख भी दिया है, आप भी अगर चाहो तो इस तरह से वहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, लिखना ही है आपको। ठीक है, सेल्समैन की प्रॉब्लम में इस तरह से हमारी असाइनमेंट के बेसिस पे वो जा रहा है
फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ में वो फर्स्ट में आ रहा है तो वापस आ रहा है। सेकंड और फिफ्थ को उसने कवर नहीं किया, यहाँ पे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं कवर किया, तो इसका मतलब वो वापस आके फिर से वहाँ पे जा रहा है, दोबारा से जा रहा है। तो अभी ये फिजिबल नहीं है, तो हम फोर्थ रो में जो कि फर्स्ट 1 डिजिट वहाँ पे पड़ा हुआ है, नॉन जीरो, जो स्मॉलेस्ट हमारा नंबर है वो है 1, तो हम फोर्थ रो में 1 को असाइनमेंट देने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, हम यहाँ पे असाइनमेंट दे रहे हैं, तो ये वाली कैंसिल होगी, यहाँ पे असाइनमेंट दी। ठीक है, फिर हमने कहाँ देनी है, पहले देखो यहाँ पे असाइनमेंट होगी है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक ही हमारे पास, यहाँ पे हमने असाइनमेंट दे दी तो ये कैंसिल हो गई, ये नहीं कवर होंगी। अब यहाँ पे यही 2 जीरोस बचती है, हमने इनको असाइनमेंट दे दी। तो अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो ध्यान से। वो पहले गया फर्स्ट सिटी में, फर्स्ट से गया वो थर्ड में, यहाँ पे फर्स्ट से गया थर्ड में, फिर वो गया, फिर थर्ड वाली चेक करेंगे, थर्ड में कहाँ जा रहा है, फोर्थ में। फिर फोर्थ चेक करेंगे, फोर्थ में से कहाँ जा रहा है, सेकंड में। फिर सेकंड वाली से कहाँ जा रहा है, फिफ्थ में जा रहा है। फिर फिफ्थ वाली पे कहाँ जा रहा है, फर्स्ट पे जा रहा है। वो इस तरह से जा सकता है कि वो पहले सेकंड में चला गया फिर बाद में फिफ्थ में गया, वो नो इशू, कोई इशू नहीं है, वापस आके दोबारा से नहीं जाना। ठीक है, फर्स्ट वाली जो है वो हम लास्ट में देंगे, वापस आके दोबारा नहीं जाना है। तो ये हमारी बनती है सीक्वेंस। जो फर्स्ट में थर्ड में गया है, फर्स्ट सिटी में थर्ड में गया, तो वहाँ पे डिस्टेंस है उसको 10 का। देन थर्ड से गया फोर्थ में, वहाँ है 8 का। फोर्थ से गया सेकंड में, वहाँ है 14, और फिर गया सेकंड से फिफ्थ, वहाँ पे है 10। देन फिफ्थ से गया फर्स्ट में, तो वहाँ पे है 6। तो टोटल आपका हुआ 48। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिस्टेंस का मैट्रिक्स दिया था, तो ये डिस्टेंस हमने उनको बता दिया कैलकुलेट करके कि अगर वो इस तरीके से जा रहा है तो वो 48 डिस्टेंस किलोमीटर में कवर कर रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। मैं एक क्वेश्चन आपको और करवाऊंगी, उसमें मैं आपको थ्योरी वाले नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि विदाउट थ्योरी ही मैं आपको अच्छे से ऑरली समझा दूँ। बस आपने असाइनमेंट्स का ध्यान रखना है कि असाइनमेंट का जो आपका सीक्वेंस है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाला पर्सन है फर्स्ट सिटी से वो वापस लास्ट में आना चाहिए, वो पहले वापस नहीं आएगा। ठीक है, पहले वापस नहीं आएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये डीपीटी मास्टर मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत ही अच्छा रहता है, हमने भी इसी में से प्रिपरेशन करी है, यही हमारे टीचर ने हमें सुजेस्ट किया था। देखो कब की हुई है, फिर भी देखो इतने सालों से यही चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो यह यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। मैं किसी को यहाँ पे किसी की भी वो नहीं कर रही हूँ, इसकी सेल्स वगैरह के लिए, प्रमोशन का नहीं है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए आपको बता रही हूँ। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत ही अच्छा रहता है। पीयू स्टूडेंट्स आप ये चीज़ रेफ़र कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा कंटेंट मिला है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी जो मैंने आपको करवाया इसके साथ का सेम ही है, ये मैं आपको अगली वाली क्लास में करवाऊंगी। तब तक अगर आप पहले सॉल्व कर लेते हो तो मुझे इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट लो, करके देखना चाहते हो तो पहले खुद से करके दिखा दो और इसी वाली वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना कि आपका कितना आंसर आ रहा है, आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोशिश करूँगी, मैंने वैसे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन कवर किए हैं, हम करेंगे और भी कवर। जैसे ये 2 क्वेश्चंस अलग से हैं आपके पास, ये 13 अप्रैल का, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगली 1-2 क्लासेस में यही वाला क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद एयर क्रू की प्रॉब्लम इतनी आई नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार सिखा दूँगी कैसे करते हैं एयर क्रू की प्रॉब्लम। तो ये था आपके लिए आज का
ज्ञान आज की नॉलेज, आज का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ कहना चाहते हो तो इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है कि हमें कोई सुन रहा है, हमसे कोई सीख रहा है, हम किसी की थोड़ी बहुत ही सही कुछ ना कुछ तो हेल्प करवा पा रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगता है आपको। थैंक यू।